नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और इस समय हम खड़े हुए हैं सेक्टर 7 के एक सरकारी स्कूल में। भले ही हरियाणा सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे करती है कि जो है वो दिल्ली की तर्ज पर वो स्कूलों की शिक्षा जो है वो बेहतर करेंगे। स्कूलों की शिक्षा के साथ साथ हाईटेक तरीके की बिल्डिंगें जो है वो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो मॉडल स्कूल बनाए हुए हैं, इसी तरीके के मॉडल स्कूल तैयार करने की हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, देखिए अब किस तरीके से है वो आप देखिए कि इस स्कूल को हम दिखाते हैं आपको। ये वो स्कूल है जो कि काफी पुराना स्कूल जिसे कह सकते हैं, वो ये स्कूल है सेक्टर 7 का सरकारी स्कूल है। और यहाँ पर लगभग जो है वो काफी संख्या में जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हालत इसकी आज की डेट में इतनी खंडर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एहतियातन के तौर पर देखिए, पंखे भी इसके अंदर नहीं है। बात कर जाए तो पंखों को भी उतार लिया गया है, क्योंकि जो है वो खराब कर देते हैं बच्चे। जिस तरीके से यहाँ का जो दावा किया जा रहा है कि प्रिंसिपल साहब की तरफ से कि हालांकि ये देखिए स्विच बोर्ड तक जो है वो यहाँ से हट गए हैं। कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम है तो उसको लेकर के काफी जो है समस्या भी, दिक्कतें भी जो है वो उन बच्चों को होती होगी जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। रही बात स्कूल की बिल्डिंग की, बिल्डिंग का हाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके का बिल्डिंग का हालात है। लगातार जो है वो इसके दावे किए जाते हैं कि बिल्डिंग को जो है वो दुरुस्त करने का काम बदस्तूर जारी है, टेंडर छोड़ दिए गए हैं। लेकिन कब तक टेंडर छोड़ दिए जाएंगे और आखिर कब तक जो है इन बच्चों की के साए में ये लोग यहाँ पे पढ़ने को मजबूर रहेंगे। इस तरीके के हालात मैं आपको सारा दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरीके से टोटल जो है यहाँ पे कमरे हैं। हालांकि इससे ऊपर वाली बिल्डिंग जो है वो और ज्यादा जर्जर है, लेकिन उसको जो है वो वहां पे बच्चे नहीं बैठ सकते हैं, बच्चों को वहां पे नहीं बैठने देता। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये टीचर हैं, टीचर भी जो है वो टीचर के बैठने के लिए भी एक यहाँ पे एडजस्टमेंट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और ये बच्चे सारे इसी तरीके से बैठे हुए हैं। और हालत देख सकते हैं आप स्कूल की, किस तरीके की हालत है। जो है वो हाईटेक, जिस तरीके से बता रहे हैं कि हरियाणा सरकार जिस तरीके से हाईटेक करने का दावा करती है कि शिक्षा के क्षेत्र की बात कर जाए या फिर स्कूलों की बात कर जाए, तमाम चीजों को जो है वो हाईटेक किया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरीके के हाईटेक जो है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हालत बहुत ही दयनीय दिखाई दे रही है स्कूल की। और आप देख सकते हैं, इन बोर्डों को देख सकते हैं, तमाम चीजों को देख सकते हैं। किसी भी तरीके का कभी भी कोई जो है वो बड़ा हादसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और किस तरीके के हालात हैं ये देखिए, स्कूल की जो हालत है वो काफी दयनीय है। और ये देख सकते हैं पीछे से जो है वो पूरा मसाला इसका झड़ता रहता है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि टेंडर छोड़े जाएंगे, टेंडर छूटेंगे। ये देखिए एक बार सीढ़ी में आपको दिखा देता हूँ, इन सीढ़ियों से जो है वो बच्चे अक्सर आते और जाते हैं यहाँ से। ये देखिए ये है, यहाँ पे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, किसी बच्चे को ठोकर लग सकती है, गंभीर चोटें तक आ सकती हैं। कोई भी जो है वो बड़ा हादसा स्कूल के अंदर जो है वो किसी भी समय घट सकता है। लेकिन अधिकारी जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी आंखें मूंदे इस पूरे मामले में बैठे रहते हैं, सिर्फ दावे करते हैं कि हम करेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या पूरा वाक्य है, क्या है। सर क्या नाम है आपका? मैं रमेश चंद्र। क्या हालत हो रही है स्कूल की, क्या दिक्कत है? सर हमारे यहाँ ये जो बिल्डिंग है 1971 में ऐसा बताते हैं यहाँ पे कॉलेज चलता था और उसको बाद में फिर शिफ्ट कर दिया गया सेक्टर 16 में। और हमारे यहाँ इस बिल्डिंग में, ये जो पुरानी बिल्डिंग है, 3 स्टोरी है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। हमने इस बिल्डिंग की जांच कराई पीडब्ल्यू विभाग से। उन्होंने जो सेकंड फ्लोर थी उसको कंडम घोषित कर दिया और ग्राउंड फ्लोर को और फर्स्ट फ्लोर को ये कहा भी ये रिपेयरेबल है, इसके अभी तोड़ने में फायदा नहीं है। तो इसके लिए हमने विभाग को लिखा और विभाग के जेई ने एस्टिमेट बना करके लगभग 5 लाख रुपए का मुख्यालय को भेज दिया। अभी तक वो पैसे हमारे को नहीं मिले हैं। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे इसके हम रिपेयर करवा देंगे। प्रिंसिपल साहब एक बात देखिए कि गर्मी में बच्चे बैठे हैं, पंखे नहीं हैं, पानी की ढंग की व्यवस्था मुझे दिख नहीं रही, कोई ठंडे पानी की व्यवस्था होगी यहाँ पे। कहीं ना कहीं स्कूल की हालत दयनीय है। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और किस तरीके से इनका भविष्य? हमारे यहाँ लगभग टोटल ऑन रोल 600 बच्चे हैं। और जैसे हमारे पास 16 कमरे चाहिए और हमारे पास इस समय 6 कमरे ऊपर हैं जो डैमेज वाले हैं और 3 कमरे नीचे हैं, 9 कमरे हैं। और 2 कमरे हमारे सही हैं बिल्कुल, जिनमें कोई कमी नहीं है। तो इन कमरों की व्यवस्था हमने ऐसे कर रखी है। हमारे यहाँ एक गर्ल हॉस्टल बना, पीछे आपने बिल्डिंग देखी है, उसमें हम इन बच्चों को बिठाते हैं। उसमें बिजली पानी व्यवस्था सब सही है।
लेकिन अभी 2-3 दिन पहले इन बच्चों ने वहाँ पे 20 की चोरी कर ली और मैंने इन बच्चों को उठा करके फिर इस बिल्डिंग में ले आया। और रही बात पानी पीने की, आरओ हमारे यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सामने आरओ का पानी है और इसकी 2000 की कैपेसिटी है, मतलब 2000 लीटर पानी ये डेली निकाल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पानी 2000 यूज नहीं होता, हमारे यहाँ लगभग 1000 लीटर मैक्सिमम यूज होता है सुबह शाम तक। और स्कूल को 2 पारियों में चला रखा है, 6 से 8वीं तक बच्चे आते हैं 1 बजे से 6 बजे तक, और 9 से 12 के जो बच्चे हैं वो आते हैं हमारे यहाँ 7 बजे से 12:30 बजे तक। मानते हैं आप कि कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है यदि इस तरीके से बच्चे यहाँ पे पढ़ते रहे और बिल्डिंग जिस तरीके बिल्कुल, मैं मानता हूँ बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए मैं इन बच्चों को यहाँ नहीं बिठाता। लेकिन इन बच्चों ने पीछे हॉस्टल में हमारे यहाँ लगभग 27 टॉयलेट बने हुए हैं, उनमें से चोरी कर ली, 20 खोल ली और कोई बच्चा मानने को तैयार नहीं है। फिर इन बच्चों को 2 दिन से यहाँ बिठा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पंखे वगैरह लगे थे उतरवा दिए, क्योंकि ये बिल्डिंग डैमेज है और हादसा हो सकता है, और उन पंखों को हमने हॉस्टल में लगा दिया। और अब ये बच्चे चोरी करने लगे, इनको हमने बहुत समझाया, इनको 2-3 दिन के तौर पर यहाँ पर बिठाया और इनको कल से हम हॉस्टल में बिठा हॉस्टल में नए पंखे नहीं आए थे क्या? पीछे से नया बजट नहीं आया था? अभी आए हैं, अभी बजट आया इसका, पहले नहीं है। पहले हमने अपने स्कूल के पंखे वहां पे लगा रखे हैं और हम अपना काम चला रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं, कब तक ये हो पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हालत है तो इस तरीके से तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता अधिकारियों का ये कहना है कि जैसे हमने इनसे डिमांड की 16 कमरों की, 16 में से 3 कमरे मंजूर हो चुके हैं, वो इसी महीने में या अगले महीने उनका टेंडर छूट जाएगा। बाकी और कमरे अगले महीना पास होंगे। और जब तक हमने इन बच्चों को बिठाने के लिए हॉस्टल में व्यवस्था बना रखी है, और अभी मैंने जेई साहब से बात की इस बारे में, उन्होंने कहा कि अभी 5 लाख के करीब जो बजट है वो पंचकुला से आने वाला है और 3 कमरे आपके नए बन जाएंगे और हम दोबारा पता करेंगे। बिल्कुल, देखिए कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब की आश्वासन दिया हुआ, लेकिन देखिए हैरानी की बात यह है कि कहीं ना कहीं आश्वासन भले दिया हो लेकिन हालत जो है वो काफी दयनीय जो स्कूल की दिख रही है मुझे, वो काफी दयनीय है। ये देखिए किस तरीके से हालत है। तमाम क्लासेस की हमने देखी है, जितनी भी ये क्लासेस हैं देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ तक कि जो टीचरों के पास भी जो बैठने के लिए स्टूल होने चाहिए थे वो मुहैया नहीं हो पा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। फरीदाबाद विधानसभा का जो है वो ये स्कूल है। आपको बता दें कि जिस विधायक यहाँ के नरेंद्र गुप्ता जी हैं वो कभी स्कूल के अंदर, कभी विधायक जी आए हैं यहाँ पे? हाँ, एक बार आए थे 14 अगस्त 2020 को, और हमारे यहाँ हॉस्टल का उन्होंने उद्घाटन किया था। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी आए थे, कंवरपाल जी हमारे शिक्षा मंत्री जी, और स्थानीय विधायक और एसडीएम बल्लभगढ़ अपराजिता जी आए थे। इतने मंत्री आए, इतने अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने यहाँ देखा नहीं क्या किस तरीके के हालात है? ये तो तुरंत हाँ, गुप्ता जी ने देखा था, उन्होंने ये कहा था, मुझसे वायदा किया था कि मैं इस बिल्डिंग को तोड़वा के नई बिल्डिंग बनाऊंगा। तो मैं उनके पास 8-10 बार गया हूँ, तो गुप्ता जी तो मुझे नहीं मिले, लेकिन उनके पीए मिले थे। पीए ने कहा कि मैं आपकी बात रखूंगा, और उन्होंने बात रख भी दी है। फिर उन्होंने कहा कि मैं वहां से पीडब्ल्यूडी से जेई को, एसडीओ को बुलाऊंगा और उस बिल्डिंग का निरीक्षण करवाऊंगा, उसके बाद फिर नया काम शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं खुद ही मैंने प्रयास किया और पीडब्ल्यूडी की टीम को यहाँ बुलाया, उन्होंने इसका निरीक्षण किया और निरीक्षण में ये पाया कि भाई ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है रिपेयरेबल है, इसकी रिपेयर हो सकती है जब तक नए कमरे बनते हैं। कमाल के विधायक हैं। कहीं ना कहीं देखिए 10-10 बार जो है वो एक स्कूल के प्रिंसिपल जो कि एक बहुत गजेटेड अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं, वो लगातार इनके स्कूल के चक्कर, इनके कार्यालय के चक्कर काटते हैं। लेकिन विधायक जी हैं कि इनकी जो है वो कहीं ना कहीं सुनवाई इनकी यहाँ नहीं हो पा रही। लेकिन देखिए हालत आज की बात कर जाए तो लगभग 600 बच्चों का इस स्कूल के अंदर भविष्य है और 600 बच्चे जो है वो इस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन हालत किस तरीके की, हमने आपको तमाम चीजें दिखाई। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा जो है वो स्कूल के अंदर हो सकता है, लेकिन अधिकारी, मंत्री और नेतागण जो है वो अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए दावे करते हैं। बहसें चलती हैं कि दिल्ली की तर्ज पर जो हम सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करेंगे, दिल्ली की तर्ज पर जो है वो आधुनिक बिल्डिंगों को बनाएंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि जो बिल्डिंगें हैं उनको ही दुरुस्त नहीं किया जा रहा। कम से कम उनके हालात को तो सुधार लिया जाए, उसके बावजूद जो है वो आगे की ओर बढ़ा जाए। लेकिन चिंता की बात है ये कि इस तरीके से बच्चों का भविष्य किस तरीके से बन पाएगा।